चंपारण की कमर्शियल क्रॉप यानी जिससे वहाँ के लोग पैसे कमाते थे वो थी इंडिगो यानी नील। और लैंडलॉर्ड्स यानी ज़मींदारों ने सभी किसानों को बोल रखा था कि जितना भी आप फसल उगाओगे उसका 15% आप हमें दोगे रेंट के तौर पर। अब वहाँ के लैंडलॉर्ड्स को ये पता चला कि जर्मनी अपना मेथड तैयार कर चुकी है जिससे वो केमिकल्स के द्वारा इंडिगो बना लेगी, और उस टाइम इंडिया का ज़्यादातर इंडिगो वहीं जर्मनी में सप्लाई होता था। अब जर्मनी तो नहीं लेगी, इसीलिए लैंडलॉर्ड्स सभी किसानों को बोलते हैं कि अब आपको हम इस 15% अरेंजमेंट से मुक्त कर देंगे अगर आप हमें एक मोटी रकम दे देंगे। और वो मोटी रकम डिसाइड हुई थी उस टाइम के इंडिगो के दामों पर। तो फिर बाद में जब किसानों को पता चलता है कि इंडिगो के दाम तो कम हैं क्योंकि जर्मनी में अब इंडिगो की डिमांड नहीं है, तो इंडिगो के दाम गिर चुके हैं, फिर भी हमसे इतनी मोटी रकम ली, तो अब किसान अपना पैसा वापस चाहते थे। इसी पॉइंट पे वहाँ पर गांधी जी आए। उन्होंने यानी गांधी जी ने सभी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी शुरू की। सबसे पहले वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी से मिले, तो सेक्रेटरी ने बोला कि हम किसी आउटसाइडर को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। अब गांधी जी बोलते हैं कि मैं आउटसाइडर नहीं हूँ। उसके बाद गांधी जी ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर से मिले तिरहुत डिवीज़न के, तो उन्होंने बोला गांधी जी को कि आप अभी तिरहुत छोड़ के चले जाओ, लेकिन गांधी जी नहीं जाते, बल्कि वो मोतिहारी जाते हैं जो चंपारण की कैपिटल थी अपने बहुत सारे लॉयर्स के साथ। और रेलवे स्टेशन पे एक बहुत बड़ी भीड़ गांधी जी का स्वागत करती है। वहाँ पर ही किसी घर को हेडक्वार्टर बना के गांधी जी सारी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि पास के किसी गांव में किसी किसान के साथ मतलब दुर्व्यवहार हुआ है, तो गांधी जी डिसाइड करते हैं कि मुझे वहां जाना चाहिए और देखना चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग एक एलिफेंट की बैक पर बैठकर गांधी जी चल पड़ते हैं। अभी वो कुछ दूर ही चले थे कि पुलिस सुपरिटेंडेंट आते हैं और बोलते हैं कि आप अपने टाउन चले जाओ। गांधी जी ये बात मान लेते हैं, लेकिन बाद में एक ऑफिशियल नोटिस मिलता है गांधी जी को कि आप चंपारण छोड़ के चले जाओ। गांधी जी उस रिसिप्ट पर साइन करते हैं और लिखते हैं आई डिसोबे द ऑर्डर, मतलब मैं ये ऑर्डर बिल्कुल नहीं मान रहा। इसी वजह से गांधी जी को नेक्स्ट डे कोर्ट में बुलाया जाता है। पूरी रात गांधी जी जागे रहते हैं। वो राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ भेजते हैं कि बिहार से आए कुछ दोस्तों के साथ जो हमारी मदद कर सके, और वाइसरॉय को भी पूरी रिपोर्ट भेजते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मोतिहारी ब्लैक थी किसानों से, मतलब इतने किसान थे कि उसके अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। वो सब कुछ नहीं जानते थे कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में कितने बड़े बड़े काम किए हैं। वो सिर्फ ये जानते थे कि एक महात्मा आए हैं हम सबको दुखों से उबारने, और वो हज़ारों की संख्या में प्रदर्शन करते थे। अब जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो बिल्कुल पावरलेस महसूस कर रहे थे। अगर गांधी जी उनकी हेल्प ना करे तो वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तब गांधी जी भीड़ को कंट्रोल करने में उनकी मदद करते हैं। उस टाइम की गवर्नमेंट बिल्कुल हड़बड़ा चुकी थी। प्रोसिक्यूटर्स ने डिसाइड किया कि हमने जो ये बुलाया है गांधी जी को, ये ट्रायल ये पोस्टपोन कर देना चाहिए, लेकिन गांधी जी इसके लिए मना कर देते हैं। वो बोलते हैं कि हाँ मैं गिल्टी था, मैंने कानून तोड़ा है, क्योंकि उन्हें बोला गया था कि आप चंपारण छोड़ के चले जाओ, और गांधी जी ने ये बात नहीं मानी। ये उनका अपराध था। गांधी जी जब ये बताते हैं वो ये भी बताते हैं कि जिस टाइम ये मैंने डिसाइड किया उस टाइम मेरे मन में यही चल रहा था कि क्या मैं एक लॉ ब्रेकर, कानून तोड़ने वाले का एग्जाम्पल सेट करूं, और दूसरी ही और मेरे मन से ये आवाज़ आ रही थी कि भले से ही मैं कानून तोड़ा हूँ लेकिन मैं बहुत सारे इंसानों को बचा रहा हूँ। और वो अपनी वही बात सुनते हैं और सभी किसानों की तरफ से वो प्रोटेस्ट करते हैं। और मैजिस्ट्रेट अब अनाउंस कर देते हैं कि हम 2 घंटे का रिसेस ले रहे हैं, और गांधी जी को बोलते हैं कि आप बेल ले लीजिए, लेकिन गांधी जी इसके लिए भी मना कर देते हैं। फिर जज बिना बेल के ही गांधी जी को छोड़ देते हैं। जब दोबारा कोर्ट बैठती है तो वो बोलते हैं कि हम कुछ दिनों बाद न्याय करेंगे या जो भी फैसला है वो करेंगे। इसके बीच गांधी जी आज़ाद हैं। अब राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक और दूसरे लॉयर्स वहाँ पर आते हैं, बिहार में गांधी जी से बात करते हैं।